ऑलराइट गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्रीज मॉब का फार्म। बेसिकली हम बनाने वाले विंड बर्स्ट का फार्म, आई मीन विंड चार्ज का फार्म, जिसमें हम अपने मेज को यूज करते हैं ऐसे उड़ उड़ के, जैसे ये वाली चीज, इसका फार्म बनाने वाले हम। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम क्या है इस वाले विंड चार्ज का फार्म बनाने में, कि आपको जो विंड चार्ज है वो बहुत कम मिलता है। आप ट्रायल चैम्बर में जाके लूटो या कुछ भी करो, आपको विंड चार्ज का फार्म जब भी जहाँ भी देखोगे वहाँ बहुत कम मिलेगा। बट इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये फार्म बनाने सिखा दूंगा मैं आपको, और इस फार्म के बाद शायद ही आपको और कोई फार्म की जरूरत पड़ने वाली है। और आखिरी वाला ट्रिक बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर आप जनरली बनाओगे इसको देख के कि यार ऐसे तो कुछ है, बस यहाँ पे मारना है और हो जाएगा, तो आपको मिलेंगे टोटल 8 विंड चार्ज बस। लेकिन अगर आप मेरी ट्रिक यूज करोगे, अगर बिल्कुल एंड तक फॉलो करोगे इसको, तो आपको मिल जाएंगे पूरे 1.5 स्टैक आधे घंटे में, वरना आधे घंटे में आपको मिलेंगे 8। कहाँ 96 विंड चार्ज मिल सकता है आपको, कहाँ 8, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके लिए आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी है, वो बिल्कुल एंड में पता चलेगा वीडियो में। पहले मैं बताता हूँ कि ये फार्म काम कैसे करता है, बनता कैसे, उसके बाद वो जो ट्रिक है जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विंड चार्ज के फार्म को बनाने के लिए, वो देखते हैं। और हाँ, ये बेडरॉक और पॉकेट एडिशन सब में काम करता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं बेडरॉक वाले वर्जन में खेल रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज बेडरॉक। तो आपकी बेडरॉक पॉकेट एडिशन जिसमें भी आप खेलते हो उसमें ये वर्क करने वाला है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको फार्म जो बनाना है उसके लिए ध्यान रखना कि आपको ट्रायल चैम्बर में होना चाहिए। अगर ट्रायल चैम्बर में नहीं हो तो ऑब्वियसली ब्रीज नहीं मिलेगा। ब्रीज एक लौतम ऐसा मॉब है जो बस ट्रायल चैम्बर मिलता है यार, और कहीं नहीं मिलता। तो आपको चाहिए होगा कि आप ट्रायल चैम्बर में ढूंढो उसको। और ट्रायल चैम्बर में ऐसे कुछ स्पॉनर में मिलेगा आपको। कोशिश करना कि इस टाइप का ही स्पॉनर हो, जहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा कुछ बिल्ड बनाओ। नहीं होगा तो आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बिल्ड का थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा है जहाँ पे हम इजीली बिल्ड कर सकते हो, तो कोशिश करना कि ऐसा कुछ मिल जाए। तो इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जब आओगे तो ऑब्वियसली जब आप सर्वाइवल में आओगे तो आसपास कोई स्पॉनर भी हो सकता है, तो आपको स्पॉनर को बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के लिए आपको बस जैसे करा जाता है, बस सॉलिड ब्लॉक लगा देना है इसके आसपास, तो फिर ये इनमें से स्पॉन नहीं होंगे। और भी कोई स्पॉनर हो आसपास तो उसको भी लगा देना। मोस्ट प्रोबेबली एक या 2 ही होंगे, ज़्यादा भी होंगे तो आप लगा सकते हो। ठीक है, जब ये हो जाएगा तब आपको यहाँ पे आके बिल्ड करना है। बिल्ड में क्या करना है, बेसिकली आपको देखना कि कितने 2 ब्लॉक की हाइट का है या नहीं है। ये तो ये 2 ब्लॉक, मतलब 2 ब्लॉक है इसमें जो गैप है ना, वो 2 ब्लॉक की है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसके अराउंड ना एक केज सा बनाना है, और केज सा बना के इसको ना फिल कर लेना है, बंद कर देना है इसको। जब ये बंद हो जाए तो सामने वाला छोड़ देना अभी के लिए। सामने वाला भी बंद नहीं करना, बाद में बंद करना है, उसका कुछ रीजन है। तो अभी आपको क्या करना है, जब यहाँ पर जब ये फिल हो जाए तो आपको जो स्पॉनर है उसके जस्ट नीचे ना ब्लॉक्स होंगे, उसको तोड़ देना है। अराउंड 4 ब्लॉक नीचे तोड़ देना आप। आई गेस 2 ब्लॉक यहाँ तोड़ दिया हमने, 4 तोड़ना है। जब ये 4 ब्लॉक तोड़ दोगे तो आपको वापस नीचे आना है, और नीचे आके आपको ये सामने जो 6 ब्लॉक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तोड़ देना है। जब आप ये तोड़ दोगे तो सामने आपको दिख रहेंगे और भी थोड़े से ब्लॉक्स, उसको भी तोड़ देना। तो बेसिकली ये जो हाइट होनी चाहिए हमारे स्पॉनर से, 5 ब्लॉक की हाइट का होना चाहिए। ज़्यादा भी चलेगा, बट 3 ब्लॉक से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। कम होगा तो फिर स्पॉन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ये प्लेन कर दिया एरिया, तो आपको अब क्या मतलब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको गड्ढा करना है यहाँ पे, और सामने 3 गड्ढा करना है। ठीक है, जब ये हो जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चेस्ट लगा दो आप, और बाकी 3 जगह पे हॉपर लगा दो जो कनेक्टेड हो एक दूसरे से। कनेक्टेड होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि कई बार गलतियाँ यही करते हैं लोग कि कनेक्टेड नहीं होता। तो कनेक्ट करने के लिए बस बेसिकली आपको चेस्ट के सामने देखना है। जब वो कनेक्ट हो जाए तो फिर इसके सामने देखना है, ताकि ये इससे कनेक्टेड हो और ये इससे कनेक्टेड हो, ऐसे करके वो भी करना है। ओके, जब ये हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 स्लैब लगा देना है, आई मीन 2 साइड पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप सही कर रहे हो। और जब ये मतलब स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, वाटर बकेट लाना है, मतलब ले लेना, मतलब हो गई आप पे। और आपको 2 साइड, एक इधर साइड और एक इधर साइड, पानी डाल देना है। इससे क्या होगा, जब भी हमारा जो भी मॉब स्पॉन होगा
तो वहाँ पर से वो उधर आगे आ जाएगा और हम उसको मार पाएंगे और उससे हमारे मतलब जो भी फार्म में जो भी लूट हो रहा है वो मिल जाएगा अभी इसलिए। ध्यान रखना कि यार बहुत दिक्कतें हैं इस विंड चार्ज वाले, मतलब कोई भी आप विंड चार्ज फार्म ढूंढोगे तो उसमें यही दिक्कतें होंगी। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कतें हैं और उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हो, बिल्कुल एंड वीडियो तक। तो ध्यान रखना, बिल्कुल एंड तक वेट करना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे कर सकते हैं ठीक। तो जब ये कंप्लीट हो जाए आपका ये जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पर आप मॉब को मारोगे, आपको आप आगे का जो पूरा ना बंद कर देना है, जितना भी है सारा बंद कर देना है, सिर्फ एक ब्लॉक को छोड़ के जहाँ पे ये दिख रहा हो, ये जो स्पॉनर वो दिख रहा हो, बस एक ब्लॉक छोड़ देना यहाँ पे। अब ये जब ब्लॉक बंद हो जाए तो यहाँ पर सामने आके ये मिडल वाला ब्लॉक है, यहाँ आ जाना आप। यहाँ पे आप भले स्कैफोल्डिंग भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग लगा के ऊपर आ जाओ या फिर लैडर लगा लो, आपकी मर्जी है वो। और सामने तोड़ना है आपको 2 ब्लॉक और एक स्लैब लगाना है, एक स्लैब लगाना है। मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर आप एक लैडर लगाओ, ना कि स्कैफोल्डिंग। हम यहाँ पे लैडर क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली जब हम यहाँ पे मारेंगे ना तो यहाँ पर यहाँ पर ना की वगैरह ड्रॉप होगा, कुछ लूट्स भी ड्रॉप होती है जब हम इसको मार देंगे, स्पॉनर खत्म हो जाएगा। तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमें ये लैडर लगाना पड़ रहा है, वरना अगर आपको नहीं चाहिए वो कलेक्ट नहीं करना है आपको तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता फिर, ठीक है। अगर आपको सिर्फ विंड चार्ज चाहिए तो आप इसको बंद कर देना, लेकिन आपको की वगैरह चाहिए, कुछ नए मतलब लूट वगैरह जो देते हैं ये वो चाहिए, तो इसके लिए आपको ये खोल के रखना पड़ेगा। ओके, तो इतना करने के बाद आपका 90% फार्म जो है डन है। आपको अब बेसिकली क्या करना है, 3 ब्लॉक अप करना है यहाँ पे, 1 2 3, जो आप स्कैफोल्डिंग से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्लॉक से कर दिया क्योंकि स्कैफोल्डिंग ईजी, आपको बार बार तोड़ना बंद नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप एक नॉर्मल सा एक स्टेयर भी बना सकते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे जब ये ऐसा बन जाएगा तो आपका फार्म पूरा डन है। अब काम कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ, काम कैसे करने वाला है। ओके, गेम मोड को मैंने कर दिया सर्वाइवल, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर चढ़ूंगा ना तो ये वर्क करने लगेगा और सामने स्पॉन हो जाएंगे हमारे 2 ब्रीज मॉब। 2 ही होंगे, ध्यान रखना, 2 ही होंगे इसमें, उससे ज्यादा नहीं होंगे। आपको इनको मारना है तो दोनों मर गए गैस, और दोनों मरने के बाद हमें मिलेंगे 2 ब्रीज रॉड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको ध्यान से देखना कि अगर हम 2 ब्रीज रॉड को बनाएंगे तो हमें मिलेंगे टोटल 8 विंड चार्ज मिलेंगे। बट हमें इसकी अगर फार्म को तेज करना है, क्योंकि अब ये ट्रायल चैम्बर में ये कंसेप्ट होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रायल स्पॉनर को मार देते हैं या फिर उसको खाली कर देते हैं तो फिर 30 मिनट बाद ये रीसेट होगा। मतलब अगर आप दोबारा खड़े हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो सामने एक की भी मिली है हमें जो हम वहां से ले सकते हैं, तो मतलब 30 मिनट लगेगा अब इसको दोबारा से वापस से ब्रीज स्पॉन करने का। और इसमें और कोई तरीका ही नहीं है कि हम दोबारा से इसको फास्ट कर दें इस तरीके को, सिवाय एक तरीके के। इसका जो रेट है, जैसा भी मुझे 30 मिनट में 8 विंड चार्ज मिले, जो कि बहुत कम है, लेकिन अगर आप मेरी चीज़ फॉलो करोगे तो आपको 30 मिनट में एक्चुअली में टोटल 1.5 स्टैक विंड चार्ज मिलेगा। मतलब 8 कहाँ 1.5 स्टैक, मतलब कि 96 विंड चार्ज मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने विंड चार्जेस ज़्यादा चाहिए, आपको ऑब्वियसली 8 में तो कुछ नहीं होने वाला, 8 तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली आपको लूटिंग 3 स्वॉर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमें जो विंड चार्ज हमें जहाँ पे 1 मिल रहा था वहाँ पे मारने पे हमें 3 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट कैलकुलेशन आप बिठा लेना कि 96 होना चाहिए टोटल। हमें आधे घंटे में एक बार जब ये ऑफ जाएगा तब तक हमें 96 मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक तो लूटिंग 3 लगानी है आपको स्वॉर्ड और इससे मारना है। दूसरा, जब आप एक बार खत्म कर दोगे ना लूटिंग 3 स्वॉर्ड से मार के, तो दोबारा आपको आना है इधर और ओमनिस बोतल पीना है आपको। जब ओमनिस बोतल पियोगे तो ये दोबारा एक बार और एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें से टोटल निकलेंगे 4 ब्रीज मॉब और आप तब इनको मार सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी मार रहा हूँ, देखो एक से मुझे आई गेस 3 मिल गया है। ओके, एक ऊपर है, अभी तक नीचे नहीं आया, आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर मुझे मिले हैं टोटल ऑलमोस्ट 15, अभी आई गेस और नहीं है विंड, मतलब वो नहीं है, आई गेस जो है था यही था। तो हमें टोटल मिल गए यहाँ पर 15 ब्रीज रॉड दोबारा से। तो अगर हम इनको अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 स्टैक हो गया। हालांकि जो पहला वाला राउंड था जिसमें हमने मारा था उसमें लूटिंग 3 यूज नहीं करा था हमने स्वॉर्ड, तो इसलिए थोड़ा कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड आपको 1.5 स्टैक विंड चार्ज मिल जाएगा इससे। और इसके बाद आप अगर चाहोगे कि यहाँ दोबारा से मैं ओमनिस बोतल पी लूँ तो वर्क नहीं करेगा भाई, ये वर्क नहीं करेगा। देखो जैसे मैंने आपके सामने, तो आपको अब 30 मिनट रुकना ही पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई 1.5 स्टैक भी बहुत कम लग रहा है, तो आप ऐसा और स्पॉनर ढूंढो और बना लो। बट एक
मॉब स्पॉनर से, एक ब्रीज स्पॉनर से आपको मिलने वाले हैं 30 मिनट में मैक्स टेस्ट स्टैक, वो भी अगर आप मेरा ट्रिक यूज करोगे, वरना आपको 8 विंड बस्ट मिलेंगे, मतलब 2 ब्रीज रॉड मिलेंगे बस, जो कि बहुत 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 बेकार है। और आपको लगता है भैया ये कहाँ से आएगा ये ओमनिस बोटल, इसका मैं अलग से फार्म बना दूंगा अगले वीक या अगले से अगले वीक, जहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे आप ले सकते हो ओमनिस बोटल। बाकी आप यहाँ से चढ़ के जो भी लूट है, जैसा कि यहाँ पे आई गेस एक रीजनरेशन मिला है हमें, हाँ रीजनरेशन का पोशन मिला है हमें, तो ऐसे पोशन भी मिलेगा हमें, और मोस्ट प्रॉब्ली हमें ये भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, की भी मिलेगा, की यहाँ पे था आई गेस, तो आपको ट्रायल की भी मिलेगा। तो मोस्टली यही चीज़ें मिलेंगी इस वाले फार्म में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा कुछ करने को था नहीं इसमें, बट मैंने ट्राई किया कि आपको जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कैसे वर्क करता है ये फार्म और कैसे आप इसको स्पीड अप कर सकते हो। इससे अच्छा तरीका नहीं है अभी मार्केट में कि आप इससे ज़्यादा तेज़ कर सको बिना ग्लिचेस के। ग्लिचेस वाला फार्म अलग हो सकता है, बट मुझे वो भी नहीं मिला, तो आई डोंट नो कि अगर इससे तेज़ अभी मिल जाएगा नहीं मिलेगा। बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक नहीं करा आपने तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए फार्म की वीडियोस लाता हूँ ताकि आप लोग कुछ अच्छा बना सको अपने वर्ल्ड में। तो लाइक तो डिजर्व करता हूँ, तो प्लीज लाइक कर देना स्ट्रीम वीडियो को। यार मैं स्ट्रीम क्यों बोलते रहता हूँ यार, स्ट्रीम क्यों बोलते रहता हूँ। तो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना यार, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय।